दोस्तों, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गलियों में दीवाने की तरह फिरते आ रहे हैं। एमआईएम के लिए, मजलिस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार का है और इस वक्त तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगातार पैदल मार्च करते देखा जा रहा है। अलग अलग विधानसभा में नजर आ रहे हैं, लेकिन हर दिन उनका पैदल मार्च हो रहा है। थकने का नाम नहीं है, हौसला बुलंद है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने गढ़ को बचाने के लिए लगातार प्रयास में है। तेलंगाना विधानसभा में लगातार वो 7 सीटों पर जो कब्जा जमाते हैं। इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी साहब 7 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बड़ा चुनौती और चैलेंज है, चूंकि विपक्ष पे निशाने में है, विपक्ष के निशाने में लगातार रहते हैं, लेकिन उनके गढ़ में पूरी ताकत जहां कांग्रेस बीजेपी झोंक दी है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी डट कर मुकाबला करने के लिए लगातार जो है पैदल मार्च कर रहे हैं और वोटर से मिल रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीर में देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को जगह जगह फूलों से स्वागत, कभी फूल बरसाया जाता है। ये बेपनाह मोहब्बत का जो है, ये बेपनाह मोहब्बत है और इसी मोहब्बत ये है कि हर जगह उसे लोग माला पहनाते हैं, फूल बरसाते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रति ये संकेत है कि फिर उनका गढ़ जो है वो मुकम्मल तौर पर गढ़ बरकरार रहेगी। हालांकि इस वक्त राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव है। राजस्थान और हैदराबाद की दूरी तय करके फिर से तेलंगाना पहुंच चुके हैं और तेलंगाना में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मजे की बात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी यानी छोटे अवैसी भी इस चुनाव मैदान में है और लगातार उनके लिए कई दिन पैदल मार्च किए, लोगों से वोट मांगे। अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मेहनत है अपने गढ़ को बचाने के लिए वो किस तरह से है। लेकिन जो जनसैलाब, जो उनके साथ लोगों का जो सलूक है और वहाँ पर जो फुटेज में देखा जा रहा है कि लोग फूल बरसा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पैदल चल रहे हैं, एक दीवाने की तरफ फिर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए अपील कर रहे हैं, पतंग के निशान को बता रहे हैं। अब देखना यह है कि लोग जो है उनके हित में किस तरह से फैसला लेते हैं। लेकिन इस बार भी जो अनुमान लगाया जा रहा है खास तौर पर कि तेलंगाना उनका गढ़ जो है वो बरकरार रहने वाला है, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए लोगों के प्रति काफ़ी मोहब्बत है और यही मोहब्बत जो है बरकरार रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को जीतना बेहद, उनकी पार्टी को जीतना बेहद जरूरी भी है। गाड़ी के साइड में कर दो साहब, थोड़ा साइड में चलिए, गाड़ी जाने दो, साइड में चलिए, रास्ता छोड़ दे। पिंकी तुम इधर भैया भाई सामने गली में बोली कॉलोनी। चलो चलो भाई आज बाजू आ जाओ क्या वली कॉलोनी के बाद आप ये आपने वली कॉलोनी का बिल्कुल यहाँ पे